एकलव्य एकेडमी में, जैसा कि आप जानते हैं आजकल महामारी के इस दौर में शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। तो उस शिक्षा के लिए हम लोग YouTube चैनल पर एकलव्य एकेडमी के माध्यम से वीडियोस बनाकर YouTube के माध्यम से आपको शिक्षित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। महामारी है, घर से कहीं निकला नहीं जा सकता, घर पर रहिए और अपना खाली समय बिल्कुल पढ़ाई में लगा दीजिए, क्योंकि जिस टाइम ये ख़त्म होगा उसके बाद बहुत कंपटीशन बढ़ जाएगा। उसका कारण है सभी लोग जो पढ़ने वाले होंगे वो तो अभी बिल्कुल पढ़ रहे होंगे, उनके लिए तो ये एक्स्ट्रा टाइम है, उनके लिए तो ये वरदान है। लेकिन कुछ लोग होंगे लॉकडाउन है, क्या करें पढ़ के, कुछ एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा है, ऐसा सोचना नहीं है। इसीलिए महामारी के इस दौर में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। अब आपके पास में माध्यम से यूट्यूब वगैरह के, तो हम लोग आपको उस पर पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आ जाइए। तो हम लोग परसेंटेज का पार्ट 3 में है। तो पार्ट 3 के अंदर अपन 8वां टाइप चालू करेंगे। तो 8वां टाइप क्या था? चुनाव से रिलेटेड प्रश्न होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो चुनाव से रिलेटेड इसके अंदर प्रश्न होंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न इसके अंदर कैसा रहेगा वो बताता हूँ मैं आपको। तो जैसे प्रश्न कहता है कि दो उम्मीदवार एक चुनाव में लड़े, तो जो जीता उम्मीदवार उसे 75% वोट मिले, मतलब जो जीतने वाला था विनर, जो उम्मीदवार जीता उसे 75% मत मिले यानी वोट मिले। ठीक है, और उसे जो वोट मिले वो कुल मतों का यानी टोटल वोट्स का 750 था। सुनना, प्रश्न क्या है? दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार को कुल 75% से जीत गया, एक उम्मीदवार 75% वोटों से जीत गया और उसे कुल वोटों का 750 मत मिले। तो कुल मत कितने हैं? कुल मत कितने हैं ये याद करना है। तो देखो, अगर 100 में से 75% वोट अगर विनर को मिले हैं, ठीक है, तो आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि 25% वोट तो लूजर को ही मिले होंगे, है ना। अगर अपन वैध मतों की भी बात करें, वैध मत यानी जो माने हुए मत हैं, उसको भी अगर अपन 100% मान लेते हैं, तो उसके अंदर से 75% वोट अगर किसी विनर को मिला है तो 25% वोट उसको लूजर को मिले होंगे, यानी जो हारा। सीधी सी बात है। तो इस चीज को कैसे सोल्व करेंगे? उसने क्या बोला? 750 वोट कुल मिले। तो इसको आगे सोल्व कैसे करेंगे अपन, वो देखो आप। 75% में से 25% घटा देंगे, ये होगा कुल मतों का 750, मतलब इतना डिफरेंस रहेगा। अरे भाई 750 वोटों से जीत रहा है, 750 वोटों से जीत रहा है, तो इसके बीच का डिफरेंस, मतलब दो उम्मीदवारों के बीच का डिफरेंस ही हुआ ना 750। ये अपन ने कैसे निकालेंगे? 100 में से 75 गए तो 25 ही बचता है, कुछ और तो बचेगा नहीं। ठीक है, तो आगे आ जाओ। तो इस चीज का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आता है? अगर इनको अपन माइनस करें तो 50%। आसान हो गया। अगर 50% 750 है, ठीक है, अगर 50% वोट 750 है, तो फिर आपको क्या पूछा है? कुल मत ही तो पूछा है लास्ट में। क्या पूछा है? कुल मत ज्ञात कीजिए। तो कुल मत हमेशा कितने होंगे? मैंने हमेशा बताया कुल हमेशा 100% ही रहता है, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो 100% इसका कितना होगा? 100% कितना होगा? 750 बटे में 50 इंटू 100 करिए, ये 1500 आया। 750 का 2 गुना कितना होता है? 1500। तो ये आपका 1500 इसका उत्तर हो गया। फटाफट इसको उतार लीजिए। चलिए, ठीक है, अगले प्रश्न पे जाते हैं। क्या कहता है अगला प्रश्न? ठीक है, आ जाइए अगले प्रश्न के ऊपर। ठीक है, वापिस से मैं ये बोलूंगा, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में कुल मतों की संख्या 62%, यानी कितना हो गया? दो उम्मीदवार है, उसमें से एक उम्मीदवार को 62% वोट मिले। कितने? 62% वोट। ठीक है, और यह वोट 432, मतलब क्या कह रहा है ये कि उससे दो उम्मीदवारों को एक चुनाव में लड़े, उसमें से एक उम्मीदवार को कितना? 62% वोट मिले। ठीक है, 62% वोट मिलने के बाद में प्राप्त हुए मूल्य वोट कितने हैं? प्राप्त हुए वोट कितने? 432।
जितने प्राप्त वोट है 432। अगर 100 में से 62% वोट जीतने वाले को मिल रहे हैं क्या, तो 100 में से 62 गया तो कितना बचेगा बताओ, 100 में से 62 गया तो 38। तो अगर जीतने वाले को 62% वोट मिल रहे हैं तो हारने वाले को कितने मिलेंगे 38। मैं बोल रहा हूं जो वोट वैध है उसका मतलब 100% के अंदर से गिनना है। तो 100% अपने कुल वोट होते हैं, उसमें से 62% तो जीतने वाला ले गया, तो ये 38% किसको हारने वाले को मिले। वापिस से वही बीच का अंतर ज्ञात करना है। ये किसके बराबर होगा 432 हमने दे रखा है। ये चीज हमेशा दे रखी होगी, ऐसा नहीं है कि ये दोनों दे दिया ये नहीं दिया। ये नहीं देंगे तो फिर इसको ज्ञात कैसे करोगे आप, इसका कैसे ज्ञात करोगे कुल मत। ठीक है, तो अगर 62 में से 38 गया तो कितना बचा 24। 24% कितने के बराबर है 432 के बराबर है। ठीक है, तो 100% कितना होगा 432 बटे में 24 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसको काटो कितना आएगा चलो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर है 1800 के आसपास, 1800 ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 1800। नोट कर लीजिए। देखो क्या था इसके अंदर, जो दो उम्मीदवार थे उसमें से जीतने वाले को कितने 62% वोट मिले, तो अपने आप अपन ने निकाल दिया हारने वाले को कितने मिलेंगे। उसको क्वेश्चन में देने की क्या जरूरत है, जब उसने दे रखा जीतने वाले को 62% मिल रहे हैं तो हारने वाले को स्वाभाविक सी बात है 38% ही वोट मिले होंगे। ठीक है, जिसमें से क्योंकि कुल वोट तो 100% ही हो सकता है। चलिए फिर दोनों के बीच का अंतर, इससे पहले मैंने आपको अंतर वाला प्रश्न करवाया था, वो देखो यहाँ काम आएगा। इससे पहले वाली टाइप में मैंने ये माइनस वाले प्रश्न करवाए थे आपको, वो यहाँ काम नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। ठीक है, हो गया। चलेंगे आगे अगले प्रश्न के ऊपर। टाइप नंबर 9, 9वां टाइप क्या है, चलिए देखते हैं। आ जाओ 9वें टाइप पे। 9वें टाइप के अंदर किस टाइप का प्रश्न आता है ये देखो, मैं आपको प्रश्न पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। प्रश्न देखिए क्या है। एक कक्षा में 44 लड़कियां हैं, एक कक्षा में 44 लड़कियां हैं, बड़ी बात है भैया 44 लड़कियां। एक कक्षा में 44 लड़कियां हैं, ठीक है, और ये लड़कियां कुल बच्चों का 55% है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जो 44 लड़कियां हैं यानी 44 जो गर्ल्स हैं वो 55% है उस कक्षा का। एक कक्षा का कुल 100% होता है, उसमें से 55% लड़कियां हैं। कितनी है 44 है। तो उसने बोला तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला, कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको जब पता है कि 55% लड़कियां हैं वो 44 है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर आपको पता है कि उस क्लास में 55% लड़कियां हैं तो स्वाभाविक सी बात है 100 में से 55, तो स्वाभाविक सी बात है 100 में से 55 गया तो कितना बचेगा 45। क्योंकि कुल तो कितना 100% है, उसका 55% चला गया तो दूसरा तो 45 ही बचेगा। तो 45% लड़के कितने हैं यही तो क्वेश्चन में पूछा है ना। तो लड़के कितने हैं उस क्लास में, तो 45% लड़के, उसकी संख्या ज्ञात करेंगे। बहुत आसान, हर चीज में ये काम आ रहा है। ठीक है, देखो 44 बटा 55 इंटू ये हो गया 45। इसको सॉल्व करेंगे। 11 चौक 11 पंजे 5 एकम 5, 5 2 में बैठे 9 4 जा 36, इसका उत्तर आएगा। तो कितने लड़के हैं 36। उस क्लास में 36 तो बॉय हैं और 44 गर्ल्स है। ठीक है, तो कैसा क्या था इसके अंदर, कुछ नहीं था। इसमें उसने क्या बोला, एक कक्षा में 44 लड़कियां हैं और वो 55% के बराबर है और हमें उसमें लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। आपको पता है कि कुल तो 100% ही होता है, अगर उसमें से 55% हटा दे तो 45 बचता है
और 45 बचेगा तो उसके बाद में तो आपको करना क्या है, गुणा और भागी तो देना है परसेंटेज के लिए। बिल्कुल आसान से नोट कर लो। चलिए आगे आ जाए, इसी का अगला प्रश्न करेंगे। लिखेंगे एक कक्षा में 60 बच्चे 60 लड़के हैं, 60 लड़के यानी 60 बॉयज, 60 बॉयज। इन ए क्लास देयर आर 60 बॉयज एंड दिस आर, ये 60 बच्चे उस क्लास के 70% के बराबर हैं। मतलब उस क्लास में जो 60 बच्चे हैं वो 70% के बराबर हैं। तो कक्षा में गर्ल्स की संख्या ज्ञात करनी है अपन को, लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है, कितनी होगी? अरे स्वाभाविक सी बात है, एक क्लास में 100% स्टूडेंट्स होते हैं, उसके अंदर अगर 70% बॉयज ले गए तो बचा कितना? 30%। स्वाभाविक सी बात, ठीक है। अगर ये 70% कितना है? 60, तो बाकी कितना होगा यही तो पूछा है, ठीक है। तो 70% है वो 60 के बराबर है, तो बचा कितना? 30%। 30% लड़कियां कितनी होंगी? 60/70 इंटू 100। बिल्कुल है ना, आसान है। कुछ प्रॉब्लम? देखो हो गया, कितना आसान है ये। 600/7%। आगे सॉल्व करोगे पॉइंट में आ जाएगा उत्तर, ठीक है। पॉइंट वाला डिवाइड तो आता है कि नहीं आता है? आता है। चलिए आगे, तो इसको आप समझ लीजिए कि कैसे करना था। मैंने आपको ये चीज़ अभी बताई थी कि ये इतने प्रतिशत के बराबर है, तो आप जानते हो अगर 60% मतलब 70% उसमें बच्चे हैं तो 30% मतलब बॉयज़ है तो 30% लड़कियाँ होगी। और अगर 70% की संख्या दे रखी है तो अपन को 30% ही तो ज्ञात करना है कुल 100 का, है ना। तो 600/7% आ गया, ठीक है। चलिए आगे उतार लो इसको, एक बार क्यों करो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप नंबर 10 पर। 10वां टाइप क्या कहता है? तो 10वें टाइप के अंदर क्या है, हम लोग प्रश्न करेंगे। लिखिए इस टाइप के अंदर पहला प्रश्न लिखिए। अ पर्सन स्पेंड 40% ऑफ हिज इनकम, एक आदमी अपनी 40% आय का खाने में खर्च करता है, ऑन फूड, 20% ऑन मेडिकल, 20% दवाइयों में, एंड 25% ऑन चिल्ड्रन, 25% उसके बच्चों के ऊपर, बच्चों की पढ़ाई पर, चिल्ड्रंस एजुकेशन, एंड लेफ्ट विथ ₹5,250। मतलब स्वाभाविक सी बात है, ये सेविंग्स से रिलेटेड प्रश्न होगा। उसके पास में लास्ट में जाकर 5,250 रुपया बचता है, ठीक है। तो उसकी मंथली इनकम क्या होगी ये ज्ञात करनी है, मंथली इनकम ज्ञात करनी है। देखो इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे। एक आदमी की मंथली इनकम अपन 100% समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं सर, उससे ऊपर कैसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, 100% समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे, उस 100% का इसने कह दिया कि भैया उसने कितना 40% फूड पर खर्च कर दिया, उसके बाद में कितना मेडिकल पे कितना किया 20%, उसके बाद में उसने कितना चिल्ड्रंस एजुकेशन, एजुकेशन पे कितना खर्च किया उसने 25%, और अंत में उसके पास में क्या होगा। तो देखो स्वाभाविक सी बात है भैया कि 100 में से 40% गया इनकम का, 20% गया इनकम का, 25% गया इनकम का, तो 40, 50, 60, 70, 80। अगर 100 में से हम लोग 85% माइनस करेंगे तो आप जानते 15% बचेगा। तो ये क्या है? इसकी सेविंग्स।
कितनी हुई 15%। अरे भैया क्वेश्चन में नहीं दी तो क्या हो गया, हमने तो निकाल दी। जब आपको पता है कि 100 में से 40 गए, फिर 20 गए, फिर 25 चला गया, तो उसके बाद सेविंग्स क्या बची 15%। क्वेश्चन में नहीं है 15% सेविंग है, पर आप में तो दिमाग है कैसे निकाला 15%। तो 15% अगर आपको पता है ऐसे निकाला, तो आप एक चीज ध्यान रखना, उसने क्या बोला है कि उसकी जो सेविंग्स है वो कितनी है। उसने बोला 5250 है सर। तो सेविंग्स हमने कितना माना है 15% माना, क्या है आया है 5250। अब उसने बोला उसकी मंथली इनकम क्या है, कुल मंथली इनकम कुल हम समझ रहे हैं 100% है। तो अगर 15% 5250 है तो 100% कितना होगा, यही तो पूछा है। तो 5250 बटा वही 15 इंटू 100, हर चीज में आसानी से अपन फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 15 कम 15, ये 15 से 3 बार कट जाएगा 350, ये आ जाएगा कितना 3000, सॉरी 35,000। ठीक है, ये 35,000 आपका आंसर होगा। कैसे आया 35,000? तो सर आपने बोला था कि 100 में से उसने 40% तो उसने खर्च कर दिए, 20% उसने खर्च कर दिए, 25% भी उसने खर्च कर दिए, बच्चे कितने उसके पास 15%। और उसकी बचत कितनी दे रखी है प्रश्न के अंदर 5250। तो जब आप जानते हो कि 15% अगर 5250 है तो 100% निकालना बड़ा आसान है, कितना 35,000। उस आदमी की मंथली इनकम यानी उसकी मासिक आय कितनी 33,000 रुपया है। तो उस 35,000 में से वो इतने रुपये अलग अलग जगह पर खर्च कर रहा है। समझ गए इस बात को, इतने रुपये वो अलग अलग जगह पर खर्च करता है। अपन को उसकी मंथली, अब इसमें पूछ लिया कि उसकी सालाना इनकम पूछ लिया, तो 35 से अपन 12 का गुणा कर देंगे, कुछ नहीं करना है, एक साल में 12 महीने। उतार दो इसको आप। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न ये कहता है, सुनिए मेरी बात को, ठीक है। एक आदमी अपनी मंथली इनकम का 20% पेट्रोल में खर्च करता है, 30% खाने में खर्च करता है, खाने के साथ, और राशन जो घर का लाते हैं महीने का, घरकोली सामान जिसे कहते हैं हम हिंदी में, तो राशन के ऊपर वो कितना खर्च करता है 40%। तो आप मान लो उसकी सेविंग्स कितनी है, यानी बचत। तो आपको मैंने अभी बताया था पिछले प्रश्न के अंदर, सबको जोड़ना है, आपको पता है 100 का ही भाग है ये सब, 40 50 60 70, 40 50 60 70 और 2 20 80, ठीक है। तो ये 80, नहीं 90% हो गया ये, सॉरी, ठीक है 90%, ठीक है। तो 90% जो है वो उसका खर्च है। बच कितना रहा है 10%, ठीक है। उसको 10% उसकी बचत है, बहुत आसान है। उसकी बचत कितनी दे रखी है प्रश्न के अंदर, तो भैया उसकी बचत प्रश्न के अंदर दे रखी है, देखो पूरा प्रश्न फिर से एक बार मैं सुनाता हूँ। एक आदमी जिसकी आय, एक इंसान जिसकी आय मंथली आय का वो 20% पेट्रोल में खर्च करता है, 30% खिलौनों में खाने में खर्च करता है, 40% राशन में खर्च करता है, और अंत में उसके पास में 4000 रुपया बचता है। अंत में उसके पास कितना रुपया बचता है हर महीने का 4000 रुपया। तो वो 4000 रुपया बचत के बराबर होगा। बचत कितनी 10%। तो अगर 10% उसकी बचत है वो कितनी है 4000, तो मतलब 100% उसका यानी मासिक आय कितनी हुई 4000 बटे में 100। बहुत आसान है ये तो। 40,000 उसकी इनकम महीने की, ठीक है। उसकी महीने की इनकम कितनी होगी 40,000 हो गई। उतार लीजिए। चलिए आते हैं अगले टाइप पे, टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11 क्या कहता है? टाइप नंबर 11 में अपन फेल और पास होने वाली चीजें देखेंगे प्रतिशत के अंदर। कैसे? आपको एक प्रश्न दूंगा मैं, ठीक है। वो प्रश्न ये है, ये सुनिए इस प्रश्न को ध्यान से। एक परीक्षा में 20% विद्यार्थी, एक परीक्षा में 20% विद्यार्थी गणित में पास हुए, यानी 20% स्टूडेंट्स आर पास इन मैथ्स एंड 40% आर इन इंग्लिश। 40% विद्यार्थी इंग्लिश में पास हुए, और प्रश्न में दे रखा है कि पूरी कक्षा में कोई भी फेल नहीं हुआ है।
पूरी कक्षा में कोई भी फेल नहीं हुआ, मतलब एक्यूरेसी कितनी है, देखो ध्यान रखना, एक्यूरेसी क्या होगी इसकी, 100% पास हुए मतलब, है ना, 100% रिजल्ट गया है उस क्लास का, क्योंकि कोई भी फेल नहीं हुआ, ये तो आपने प्रश्न में दे रखा है। तो इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे, एक चीज देखना, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा और सॉल्व हो जाएगा। देखो इसको अपन ले लेते हैं मैथ्स में, इसको अपन ले लेते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब आपको पता है कि 20% जब मैथ्स में है और 40% जब इंग्लिश में है, तो बचे कितने हैं, 40% जो दोनों में, ये डायग्राम से वेन डायग्राम से समझ रहे हो ना, देखो ये तो गणित में, ये इंग्लिश में, और दोनों में पास हुए। जब उसने बोला है प्रश्न के अंदर कि उस कक्षा में कोई भी फेल नहीं है, तो आप इस चीज को समझोगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में ही पास हुए हैं, और कुछ स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स में हुआ और कुछ स्टूडेंट है वो इंग्लिश में हुआ। तो कुल मिला के ये बात कहना चाह रहा हूं मैं कि 100% के अंदर से अगर 20% एक चीज में चले गया और 40% एक चीज में चला गया, मतलब जो बच्चे 40% है, मतलब 40 लोग कितने हुए, 40 और 20 कितना हुआ, 60। तो जब 60% विद्यार्थी खत्म हो गए एक एक में, तो बच्चे दोनों में, ये ऐसे विद्यार्थी जो दोनों में पास हुए, तो दोनों में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हुए, 40, क्योंकि 100 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 40। ये वो बच्चे हैं जो दोनों में पास हैं। आया मजा, उतार लो इसको, बड़ा आसान था, इसमें कुछ करना ही नहीं था, उतार लो इसको, चलो फटाफट। ठीक है, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना नहीं तो। चलिए आगे चलते हैं। देखो अब एक फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इस प्रश्न को करने से पहले आपने यूनियन पढ़ा होगा, वो कहां पर काम आएगा वो देखना। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, n ऑफ a यूनियन b बराबर n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ, ठीक है। अब इसको प्रतिशत में अपन कैसे सॉल्व करेंगे, सुनना मेरी बात को, ये फॉर्मूले को ध्यान से रखना। तो प्रश्न क्या है, मैं प्रश्न पढ़ूंगा, देखा, एक परीक्षा में 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 42% गणित में फेल हुए। देखो 52% इंग्लिश में फेल हो गए और 42% गणित में फेल हो गए, ठीक है। तो यदि दोनों विषयों में 17% विद्यार्थी फेल हुए, क्या कह रहा है, सुनना मेरी बात को। इसने बोला कि मैथ्स के अंदर 52% बच्चे फेल हुए हैं, 42% बच्चे इंग्लिश में फेल हुए हैं, ठीक है, सॉरी 52% इंग्लिश एंड 42 मैथ्स, और उसने बोला कि 17% ऐसे बच्चे हैं, मैं लिख देता हूं, 52% बच्चे हैं वो इंग्लिश में और 42% बच्चे हैं वो मैथ्स में, ये फेल हुए हैं। और उसने बोला है कि 17% बच्चे जो हैं वो दोनों में फेल हुए, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे इसको। देखो मेरी बात, इसको अपन ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, और ये तो ए यूनियन बी जो दोनों हुआ, इसका मतलब तो दोनों ही होता है, ये एक संख्या है, ये एक संख्या और ये दोनों। तो इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं अपन, ये देखो मेरी बात सुनो, देखो इसको अपन सॉल्व करते हैं आगे। ये तो आपको समझ गए, ये फॉर्मूला मैं मिटाता हूँ और इधर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा इसको मैंने कैसे किया। तो चलो आ जाओ, इसको फॉर्मूले में रखते हैं। n ऑफ a की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, 52, n ऑफ a यूनियन b, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे अपन, 52 प्लस कितना है ये 42, ठीक है, माइनस 17% दोनों में। तो इसका उत्तर क्या करेंगे अपन, देखो n ऑफ a यूनियन b कितना आएगा, 42 प्लस 52 कितना होता है, 5 4 9 94, 94 में से 17 गया तो कितना बचेगा, 77%, ठीक है। तो 77 इसका उत्तर आ रहा है, परसेंट उत्तर नहीं, सुनिए मेरी बात, पूरी बात अभी सुनना क्या होगा। तो 77% इसका आ गया ए यूनियन बी। अब देखो मेरी बात, 100% में से 77% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में पास हैं, ठीक है, ऐसा ये कहना चाह रहा है।
दोनों में है, इक्वल टू दोनों में पास। देखो मैं बताता हूँ, 77 जैसे 100 में से 77 तो ऐसे बच्चे हैं, 77% ऐसे बच्चे हैं जो या तो इंग्लिश में फेल है, या तो मैथ्स में फेल है, या दोनों में ही फेल है। मतलब ये 77 बच्चे पूरे फेल ही हैं कुल मिला के, चाहे वो एक में हो चाहे वो दो में हो। अपन को क्या ज्ञात करना है, पास होने वालों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जब पता चल गई कि 100 में से 77% बच्चे फेल है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल गई कि 23% बच्चे ऐसे होंगे जो पास हुए हैं। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। तो ये चीज आपको कैसे आई, ये चीज आएगी यहां से, तो ये चीज निकाल दी, उसके बाद तो आसान है, कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि कुल तो 100% ही होता है। उसमें से अगर 77% बच्चे निकम्मे निकले जो किसी ना किसी में फेल हो ही गए, मतलब 23% बच्चे तो अच्छे ही हैं, स्वाभाविक सी बात है। इसको क्या करना था, बड़ा आसान था ये तो। एक और प्रश्न करेंगे जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये। चलिए उतार लीजिए, चलो स्क्रीनशॉट भी ले लेना जैसा आपको ठीक लगे। सॉरी, चलिए आगे चले। हाँ, आगे वाले प्रश्न में चलते हैं। चलिए इस प्रश्न के अंदर लिखिए प्रश्न, एक परीक्षा में 84% बच्चे विज्ञान में, एक प्रतियोगी परीक्षा में 84% बच्चे साइंस में, ठीक है, 86% बच्चे हैं वो मैथ्स में, 86% बच्चे मैथ्स में, तथा 76% बच्चे दोनों में पास हुए। जिससे क्या कहना चाह रहा है, एक प्रतियोगी परीक्षा के अंदर 84% बच्चे साइंस में, 86% बच्चे मैथ्स में और 76% बच्चे दोनों में पास हुए, ठीक है, ऐसा इसने प्रश्न दे दिया। तो इसको अपन को सोल्व करना है कि फेल होने वाले बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसने मुझे इस बार फेल नहीं, इस बार पास का पूछा है, सॉरी इस बार पास का नहीं फेल का पूछा है। तो फेल होने वाले की बच्चा संख्या ज्ञात करेंगे, इसको अपन n ऑफ a मान लेंगे, इसको अपन n ऑफ b मान लेंगे, ये अपन मान लेंगे n ऑफ a यूनियन b मान लेंगे, ठीक है। तो आप लोग जानते हो ये फॉर्मूला से कैसे सॉल्व होगा। करो इसको सॉल्व, कितना होगा, 8 में 8 16, 160, 6 4 10, 170 माइनस 76, 170 में से 70 गया तो कितना बचेगा 100, 100 में से 6 गया तो 94, है ना। कितना आया 94% बच्चे। ये 94% बच्चे ऐसे हैं जो सभी में पास हो चुके हैं, पास होने वाले की संख्या है। सीधी सी बात है, अगर 94 बच्चे पास हुए हैं तो आपको पता है कि 100 में से अगर 94 जाता है तो कितना बचता है 6, यानी 6% बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए हैं दोनों में, ठीक है। 84% बच्चे साइंस में फेल हुए, मतलब वो मैथ्स में तो पास हुए। 86% बच्चे मैथ्स में फेल हुए लेकिन वो साइंस में पास हुए। 76 बच्चे ऐसे जो बिल्कुल निकम में, सालों को कुछ आता है, ये दोनों में ही फेल हो गए, ठीक है। अब अपन को क्या याद करना था, ऐसे बच्चे जो दोनों में पास हुए, जो अच्छे 6% बच्चे ऐसे जो दोनों में पास हुए, ठीक है, 6% बच्चे दोनों में पास हुए। अगर मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा दूं कि पास होने वाले बच्चों की संख्या 25 है, मतलब 6% बच्चे हमने ज्ञात कर लिया और उनकी संख्या आगे मैं ऐसा लिख दूं, ये सब बखेड़ा करने के बाद में मैं लिख दूं कि जो पास होने वाले बच्चों की संख्या है वो 25 है। तो 6% अगर 25 है तो कुल बच्चे कितने होंगे। अरे सर ये तो आसान है, 25/6 × 100, जो भी उत्तर आएगा वो कुल बच्चे हो गए, है ना। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था, कर लेते हैं। हो जाएगा 100, 25 × 50 करके। तो आप ऐसा समझते हो कि आपको मैंने ऐसा कह दिया कि इस प्रश्न के आगे वाली लाइन अगर इतनी जोड़ दी जाए कि पास होने वालों की होने वाले बच्चों की संख्या अगर 25 है तो 100% बच्चे कितने हैं, तो आप निकाल सकते हो। भाग देकर गुणा ही तो करना है, कुछ ही नहीं करना है, गुणा अपन कर सकते हैं अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप पर आ जाएंगे। नेक्स्ट
क्या कहता है अपना 12वां टाइप। चलिए नेक्स्ट टाइप क्या कहता है, आ जाओ, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर, टाइप नंबर 12। अब इसमें टैक्स से रिलेटेड प्रश्न होंगे। वो कैसे कि लिखिए प्रश्न, एक कार्यालय में 40% कर्मचारियों द्वारा कर दिया गया 40% कर्मचारियों द्वारा कर दिया गया, यानी 40% पीपल्स ने टैक्स दे दिया। और उसमें बोला है कि कर नहीं देने वालों की संख्या कितनी है, 2000। कर नहीं देने वालों की संख्या 2000, यानी टैक्स जिन्होंने नहीं दिया वो ऐसे एम्प्लॉय कितने हैं, 2000। तो कुल एम्प्लॉयज की संख्या ज्ञात कीजिए उस कार्यालय में। कैसे ज्ञात करेंगे, सेम वही तरीका अपनाएंगे, कुछ नहीं है इसके अंदर। अपन को पता है 40% लोगों ने तो टैक्स दिया है, और 100 में से अगर 40 गए तो कितना बचता है, 60। तो 60% ऐसे बच्चे हैं, मतलब बच्चे हैं सॉरी कर्मचारी, 60% ऐसे कर्मचारी जिन्होंने टैक्स नहीं दिया है। तो आप जब इस बात को जानते हो कि नहीं देने वालों की संख्या, सॉरी 40% लोगों ने टैक्स दिया और 60% ने नहीं दिया, तो 60% लोग जो हैं वो कितने हैं, 2000। मैंने बोला कर नहीं देने वालों की संख्या 2000 है, यानी वो 60% संख्या है 2000। तो 40% संख्या भी क्यों निकाली, अपन ने तो बोला कुल कर्मचारी निकालिए। अगर इसने बोला होता कि टैक्स देने वालों की संख्या निकाली तो क्या करते, टैक्स देने वालों की संख्या अगर पूछी होती तो 2000 में 60 का गुना भाग देते और इसको 40 से गुना कर देते, तो टैक्स देने वालों की संख्या आ जाती। ठीक है, हमें टैक्स देने वालों की संख्या नहीं पूछा, इसने पूछा है कुल संख्या। कुल संख्या हमेशा 100% होती है। मैंने बता दिया अगर कुल संख्या नहीं पूछी और टैक्स देने वालों की संख्या पूछी तो आप कैसे निकालोगे। मैंने बोला था यहाँ पर 100 की जगह कुछ भी आ जाए। टैक्स देने वालों की संख्या अगर निकालनी होती तो मैं ऐसे करता 2000/60 × 40। अब मुझे निकालना कुल संख्या, मैंने बताया था कुल संख्या हमेशा 100% होती है। तो कैसे निकालेंगे, अगर 60% लोग हैं वो 2000 हैं, यानी टैक्स नहीं देने वाले जो हैं वो 2000 लोग हैं, तो 100% एम्प्लॉय कितने हैं उस कार्यालय में, तो 2000/60 × 100। बड़ी आसानी से इस प्रश्न को अपन कर देंगे। ठीक है, 3 2 6 और 2 3 6 और 2 5 10। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 10,000/3। और इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो इसका उत्तर आएगा, कर लेना सॉल्व, क्योंकि 3 3 9 एक हमेशा नीचे रिमाइंडर में बचता ही जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा वही 3 3 9। ठीक है, इसका उत्तर है मतलब इतने कुल एम्प्लॉय हैं उस कार्यालय के अंदर। ठीक है, तो आप समझ गए मतलब परसेंटेज में क्या चल रहा है। अभी तक अपन परसेंटेज में जो चल रहा है वो यही चल रहा है, इतने प्रतिशत है या इतने प्रतिशत बढ़ रहा है या इतने प्रतिशत कम हो रहा है या इतने प्रतिशत लोग ये हैं इतने प्रतिशत लोग वो हैं, इतने प्रतिशत लोगों ने वोट दिया इतने प्रतिशत लोगों ने वोट नहीं दिया, इतने प्रतिशत लोग पास हुए इतने प्रतिशत लोग फेल हुए। हर चीज में प्रतिशत का अपन ने सॉल्व करके देख लिया है। हमने ये भी सोल्व करा कि खपत कितनी होगी, हमने ये भी सोल्व किया कि उसके मासिक शुल्क पे कोई असर ना पड़े, तो सेविंग्स से रिलेटेड प्रश्न किए हमने, पास या फेल से रिलेटेड प्रश्न किए हमने, टैक्स से रिलेटेड प्रश्न किया हमने, इंक्रीज डिक्रीज से रिलेटेड प्रश्न किए हमने, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंक्रीज डिक्रीज करके उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व किए। और बस, तो और प्रतिशत के अंदर क्या बचता है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद। साथ देने के लिए बिल्कुल, महामारी का दौर है, स्टे होम स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।